फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। देखिए, किसी भी बिज़नेस को जब हम बोलते हैं कि ये बिज़नेस आगे इतना बढ़ सकता है उतना बढ़ सकता है, उसके लिए सबसे पहली बात हमें नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास रीजनिंग और लॉजिकल स्किल्स होने चाहिए, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, या फिर बाकी जो भी चीज़ें आपको लगता होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें जो है ना, ये रादर दैन कि आप कहीं से कैलकुलेट करें या कोई कागज़ पेन लेके बैठे, ये सब मेंटल कैलकुलेशन होते हैं, राइट। कि ये सब मेंटली कैलकुलेट होता है, क्या ये बिज़नेस वर्थ वाइल है मैं जिसको ख़रीद रहा हूँ। सो ये क्वेश्चन वो ईजी जितना है उतना ही हार्ड है इसका आंसर देना। और ये ऐसा नहीं है जो हम आप मनी कंट्रोल में देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहीं किसी भी ऐप में किसी आप हर एक चैनल के ऐप में देख रहे हैं, नीचे कमेंट लिख लिख के जो देता है, अगर उतना ही ईजी होता तो आजकल हर किसी के घर में जो कमेंट कर रहा है हर कोई करोड़पति होता। और याद रखिए, करोड़पति इंसान कभी कमेंट नहीं करता बैठ के, राइट। तो हम यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं, और ये सब सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है। और आप कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों ना देते, जाहिर सी बात है आपका इंफॉर्मेशन तभी कोई सुनेगा या कोई एक्सेप्ट करेगा, पहली बात जब वो सुनने में लॉजिकल रहे। दूसरी बात, आपने जो कहा है, हाँ ये हो सकता है किसी को टाइम से पहले आप बोल दे कि क्या बोलते हैं ये गलत बोल रहा है, वो सही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा है, वो होता है, तब आप उस बंदे को रिकॉग्नाइज करोगे, किसी को भी, चाहे कोई भी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब हम बोलते हैं कि हमको बिज़नेस समझ में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिज़नेस क्या है, उसका पोटेंशियल कैसा है, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, एक्स वाई जेड। आपके मेंटली कैलकुलेट होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो बहुत लोग, और मैं इसको इस रैशनल में बोल रहा हूँ क्योंकि हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसका आप शेयर प्राइस को अगर कोरिलेट करेंगे, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आज गिर गया कल चढ़ गया, और ऊपर से उन्हीं लोग ये भी बोलेंगे कि भाई जो मेरे को तो पूरा बिजनेस समझ में आता है। सो इस टाइप के स्टेटमेंट्स कहीं से भी लॉजिकल और सेंसिबल नहीं होते हैं कि भाई आप एक दिन का 4 रुपये गिर गया तो परेशान हो जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं मेरे को बिज़नेस समझ में आता है। क्योंकि जो बिज़नेस खरीदता है वो 4 रुपये के बारे में नहीं सोचता है, वो पूरा का पूरा बिज़नेस के बारे में सोचता है और उसके वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करता है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरेट होता है, सालों लगते हैं उसको। और जब वो होता है तो वो एक स्टॉक पर एक दाव सही बैठ गया आपका, एक स्टॉक आपने सही तरीके से रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवन वन जनरेशन, मल्टीपल जनरेशन आपके बैठ के उससे पैसा कमाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्पिरिट्स ही देखिए, 1997 से लेके यहाँ पे तो कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 5 साल से, 2015 तक 32,000% का रिटर्न दिया है। ये सब डिविडेंड के अलावा है। सो आप सोच लीजिए कि 32,000% आपका 20 साल में रिटर्न दिया है ये इस बिज़नेस ने, और आगे इसका क्या पोटेंशियल है और कंजम्पशन क्या है। सो ये सब जो कैलकुलेशन है इसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फ़िलहाल हम उसमें ना जाके प्राइस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि प्राइस का ट्रेंड क्या है और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे। सो अगर आप प्राइस के ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पिछले 5 साल से ये प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है, और ये आगे कंसोलिडेट का कब तक होगा वो तो नहीं बता सकते। हाँ, अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेंड के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए रेंज का जानना बहुत ज़रूरी है, इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। अगर आप सही में बिज़नेस खरीद रहे हैं तो ये कंसोलिडेशन का जोन है वो अक्यूमुलेशन जोन होता है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो फिर साल दर साल खरीदते हैं उस जोन को, जो जोन का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता नहीं रहता कि प्राइस कब मूव करेगा, लेकिन वो उनको ये पता रहता है कि इस बिज़नेस का पोटेंशियल क्या है और आगे मैं इस बिज़नेस से कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ। देखिए, ये जो ट्रेंड है इसका जो सपोर्ट है वो है 448, और उसके बाद नीचे है 358।
और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 811। सो जब तक ये 811 थोड़ा सा ही ऊपर ही है, ये थोड़ा सा ऊपर है 825 के आसपास, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं होने वाला। ठीक है, तब तक ये कंसोलिडेशन में ही रहेगा। तो फिलहाल ये एक लॉन्ग टर्म 4-5 साल का कंसोलिडेशन है, तो लॉन्ग टर्म बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये इसके अंदर ही रहेगा। इसके बाहर जब निकलेगा तब कोई नया ट्रेंड शुरू होगा। हाँ, 358 के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ट्रेंड पूरा टूट जाएगा। अब देखिए है कि ये कहाँ तक जा सकता है, उसकी बात करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे अब मतलब अब हम फ्यूचर ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये प्राइस जो है आपको कहाँ तक ले जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपका यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। ये देखिए आपका यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे और एक सपोर्ट है, जहाँ पे ये देखिए अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आपको अगर उस तरीके से देखेंगे तो फ्लैट है जो पहले बताया, लेकिन अभी देखिए अब बड़े ट्रेंड में कहाँ पे है, यहाँ पे पता चलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेंड आपको पूरा ट्रेंड जो है आपका क्लियर हो जाता है। ये देखिए, और ये ऊपर ये, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो प्राइस है वो किस तरह से लेवल्स उससे सिंक्ड है। मतलब कुछ भी इरेशनल नहीं है यहाँ पे, ये कुछ भी रैंडम हो रहा है। राइट, यहाँ पे आप देखिए अब ट्रेंड, अब जैसे ही 825 पार किया, आपके जो प्रोबेबल हाइज है वो यहाँ पे 1400, और ये मैं लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ, कम से कम 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा, 3900, और फिर यहाँ पे आपको 5 डिजिट्स के भी लेवल देखने मिल सकता है। सो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे है, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। और मैंने ट्रेंड एक्सप्लेन किया, बिजनेस नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 358 और 300 तक आप ले सकते हैं, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मैंने 358 बताया, यहाँ पे जो रेंज है ये 300 तक ले जा सकता है। लेकिन ऊपर अगर आप देख रहे हैं और ऊपर ट्रेंड को आप समझ पा रहे हैं, तो ये अभी ट्रेंड के कहीं मिडिल में है, लेकिन अपसाइड इसका आने वाले सालों में, कुछ सालों में, प्रोबेबली नेक्स्ट 1 डेकेड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये जो प्राइस है अभी बहुत दूर है, इसका जो टारगेट है, इसका जो रीच है आने वाले सालों में बहुत दूर तक जा सकता है ये। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।